औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। टॉपिक है वो है एसो। एसो का फुल फॉर्म क्या है? एंटीस्ट्रिप्टोलाइसिन ओ, और इसके टेस्ट को क्या कहते हैं? एंटीस्ट्रिप्टोलाइसिन और टाइटर टेस्ट। अच्छा, सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ एसो। एसो क्या चीज़ है? एंटीस्ट्रिप्टोलाइसिन और क्या चीज़ है? ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होता है और ये हमारा इम्यून सिस्टम इसको प्रोड्यूस कर सकता है। और ये एक टॉक्सिन है, एक जरासीम है, इसको कहते हैं स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ। इसके ख़िलाफ़ हमारे जो एंटीबॉडी है एंटीस्ट्रिप्टोलाइसिन है, ये इसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है। और फिर हमारे पास है व्हाट इज़ स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ। ये स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ ये क्या चीज़ है? स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ इज़ अ टॉक्सिन। ये हमारे पास टॉक्सिन है जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है। और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। और फिर हमारे पास है विच इन्फेक्शन कैन काज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। पायोजेनिस जो हमारे पास है ये क्या काज करता है? कौन से इन्फेक्शन वो काज कर सकता है? पायोडर्मा। पायोडर्मा हमारे पास एक स्किन डिजीज़ है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो है इम्पिटिगो। इम्पिटिगो हमारे पास एक कॉमन जो कि हाईली कंटीजियस है, एक स्किन इन्फेक्शन है जिसमें ज़्यादातर हमारे पास इफ़ेक्ट होते हैं वो है इन्फेंट होते हैं, और साथ साथ में हमारे पास यंग चिल्ड्रन जो होते हैं। इम्पिटिगो में ये सारा कुछ आता है। हमारे पास चिल्ड्रन का स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और साथ साथ में हमारे पास तीसरे नंबर पर जो है वो है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस भी हमारे पास एक कॉमन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है जिसमें वो काज करता है रेडनेस, स्वेलिंग, और इसके साथ साथ पेन के साथ साथ इन्फेक्टेड द एरिया ऑफ स्किन। स्किन का जितना भी एरिया है इसमें स्वेलिंग, सूज हमारे पास वो काज कर सकता है, और इसके साथ साथ हमारे पास रेडनेस काज कर सकता है। और लास्ट में हमारे पास जो है वो है थ्रोट इन्फेक्शन। और फिर हमारे पास है इफ़ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड। जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को आप सही तरीके से प्रॉपर इलाज ना किया जाए, प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए, तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर आपके साथ हाइपरटेंशन हो सकता है, और साथ साथ में पेशेंट को रोमेटिक जो हमारे पास एक फीवर है, ये फीवर काज हो सकता है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो है ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि इसमें किडनी ख़राब होता है। ग्लूमेरुलस जो हमारे पास है वो ख़राब हो जाता है। और हमारे पास फोर्थ नंबर पर है हार्ट डैमेज। आपका जो हार्ट है, पेशेंट का जो हार्ट है वो कम्प्लीटली, ज़्यादातर एंडोकार्डाइटिस वो इसको काज हो सकता है और आपका हार्ट ख़राब हो सकता है। और फिर हमारे पास जो है वो है किडनी डिसइंफेक्शन। हमने ऊपर भी पढ़ा कि इसमें ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, तो इसी वजह से हमारे पास किडनी डिसफंक्शन हो जाता है, अपना काम सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकता। और लास्ट में हमारे पास एडेमा काज होता है, जो सारे बॉडी में पानी जमा हो जाता है। और फिर हमारे पास इसके अलावा है सिम्टम्स। सिम्टम में क्या किया जाता है? हमारे पास आता है न्यूड्यूल्स अंडर स्किन। अब अगर आप यहाँ पे पिक्चर पे देख ले, ये हमारे पास नोड्यूल अंडर स्किन यहाँ पे आ गए हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है पेन इन जॉइंट्स एंड स्वेलिंग। आपके जॉइंट्स में पेन होगा और साथ साथ में सूज होगा, स्वेलिंग होगा। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देख ले, यहाँ पे हमारे पास पाँव में स्वेलिंग आ गया है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो है फीवर एंड ब्लड एंड यूरिन, जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को। और लास्ट में है चेस्ट पेन, आपके जो सीने में इसमें दर्द होगा। फिर हमारे पास है एसओ के नॉर्मल रेंजेस के। एसओ के नॉर्मल रेंजेस कितना है? अगर आप एग्लूटिनेशन, सबसे पहले आप अगर एग्लूटिनेशन के मेथड से करें, अगर आपका वैल्यू लेस देन 200 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर आ गया तो ये आपके साथ नॉर्मल है। अगर लेस आ गया, अगर इसके 200 से ऊपर आ गया तो फिर ये आपके साथ एबनॉर्मल है। अगर आप
निपिलोमीट्री के मेथड से करें 100 का जो टेस्ट है, तो फिर आप इसको एज वाइज से आप इसको डिवाइड करेंगे। जिस तरह अगर लेस देन 5 ईयर एज, अगर 5 साल से कम उम्र है तो इसके लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर वैल्यू आएगा। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो फिर ये आपके साथ एबनॉर्मल है, मुस्बत है, पॉजिटिव है। अगर आपको 5 साल से लेकर 17 साल उम्र के तक आ जाए तो अगर इसमें आपके साथ वैल्यू लेस देन 10 to 15 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर आ गया तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा आ गया तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, मुस्बत है। अगर आप लास्ट में आ जाए तो अगर मोर देन 18 ईयर एज, अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अगर मोर देन 15 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर आ गया वैल्यू तो फिर ये आपके साथ पॉजिटिव होगा। फिर हमारे पास है विच ट्यूब इज़ यूज फॉर एसो सैंपल कलेक्शन। एसो सैंपल कलेक्शन के लिए आप कौन सा ट्यूब यूज़ करेंगे? सबसे पहले आप 3 से लेकर 5 ml तक ब्लड लेंगे और फिर आप या जेल ट्यूब में लेंगे या रेड टॉप ट्यूब में लेंगे। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देख ले, ये हमारे पास है रेड टॉप ट्यूब और दूसरे हमारे पास जो है वो है जेल ट्यूब। इसके बाद आप ब्लड को प्रॉपर तरीके से सेंट्रीफ्यूज करेंगे और इससे आप सीरम निकालेंगे और फिर आप या एग्लूटिनेशन मेथड से इस टेस्ट को हैंडल करेंगे या इसके साथ आप निफिलोमेट्री मेथड से करेंगे। ये हमारे पास अगर आप यहाँ पे पिक्चर पे देख ले, इस पिक्चर में हमारे पास ये एग्लूटिनेशन मेथड है। अगर आप इस फर्स्ट सर्कल को देखिए, ये हमारे पास नेगेटिव है। क्योंकि इसमें हमारे पास एग्लूटिनेशन नहीं आ गया है। और अगर आप इस साइड पे देख ले, इस सर्कल में देख ले, तो यहाँ पे हमारे पास एग्लूटिनेशन आ गया है। तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव और दूसरा हमारे पास जो है वो है पॉजिटिव। और अगर आप निफिलोमेट्री मेथड से करें तो इसके लिए ये मशीन यूज़ होता है और फिर इसके हिसाब से आपको वैल्यू देता है। और फिर लास्ट में हमारे पास जो है वो है ट्रीटमेंट। ज़्यादातर हमारे पास इसका जो ट्रीटमेंट है वो है मोस्ट जो ब्रॉड हमारे पास मौजूद है वो है पेनिसिलिन, जो हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, ये यूज़ कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।